मशहूर गीतकार निदा फाजली लिखते हैं कि खोल के खिड़की चांद हंसा, फिर चांद ने दोनों हाथों से रंग उड़ाए, फूल खिलाए, चिड़ियों को आजाद किया। बिहार के पश्चिम चंपारण की बगहा में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक ऐसा जीव है जो प्रेम और निष्ठा की सबसे बड़ी मिसाल पेश करता है। जहां इंसान बदलते समय के साथ अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं, वहीं सारस जीवन भर अपने एक ही साथी के प्रति समर्पित रहता है। फहमी बादयूनी लिखते हैं कि कोई पंछी, कोई शिकारी है, जिंदा रहने की जंग जारी है। जिंदगी और मौत के इस सफर में सारस सिखाते हैं प्रेम का अर्थ। यह पक्षी जीवन भर अपने साथी के प्रति निष्ठावान रहता है और यदि किसी कारणवश एक साथी की मृत्यु हो जाए तो दूसरा साथी वियोग में प्राण त्याग देता है। इसी कारण इसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व न केवल बाघों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह पक्षी प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग के समान है। यह जंगल के लगभग 800 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है और भारत में स्थापित 18वां टाइगर रिजर्व है। यहाँ 300 से अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें सारस क्रेन विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र होता है। धान के खेतों और जलाशयों में पाए ये पक्षी अक्सर जोड़े में देखे जाते हैं, जो प्रेम और सद्भाव का अनूठा दृश्य प्रस्तुत करते हैं। सारस अपनी बुलंद आवाज के लिए जाने जाते हैं, जो 2 से 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। जोड़े अक्सर समन्वय में डुएल कॉलिंग करते हैं। गौरतलब है कि सारस क्रेन दुनिया के सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों में से एक है, जो 5000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। सारस माता पिता अपने बच्चों के प्रति बेहद स्नेही होते हैं और उन्हें कई महीनों तक सुरक्षा और भोजन प्रदान करते हैं। रामायण में ऋषि वाल्मीकि ने सारस के प्रेम का जिक्र किया है। इसमें वाल्मीकि ने प्रणयरत सारस युगल के बारे में लिखा। जब एक शिकारी सारस की हत्या कर देता है, अपने साथी की मौत पर दूसरा सारस भी वहीं उसके वियोग में अपनी जान दे देता है। इससे नाराज वाल्मीकि उस शिकारी को श्राप भी देते हैं। सारस धरती पर उड़ने वाला सबसे विशाल पक्षी है। एक वयस्क सारस की लंबाई 5.6 फीट से 6 फीट तक हो सकती है। यह 8 फीट तक अपने पंखों को फैला सकता है, इसलिए इसे धरती पर उड़ने वाला सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। यदि सारस की प्रजातियों की बात करें तो दुनिया भर में इनकी 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें सबसे ज्यादा 4 भारत में हैं। कुछ प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, तो कुछ विलुप्त की कगार पर हैं। यह जमीन पर अपने घोंसले बनाते हैं।